इंडिया गठबंधन के संयोजक होंगे नीतीश कुमार। कल वर्चुअल बैठक होने वाली है, कल मतलब 3 तारीख को, और 3 जनवरी को बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो है वो नीतीश कुमार करेंगे। सबसे बड़ी खबर है। वहीं अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इंट्रैक्शन है, जो कमिटमेंट है दोनों का सोशल जस्टिस को लेकर, वो लगातार बना रहेगा। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर अखिलेश यादव शामिल हुए, उन्होंने उनको बधाई भी दी और ब्लड डोनेशन कैंप में भी शामिल हुए। तो जिन लोगों को लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की दूरी बन रही है अखिलेश यादव से, वो भी गलत साबित हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि ओबीसी के नाम पर नीतीश कुमार हिंदी पट्टी में बीजेपी को बड़ा झटका देने की हैसियत रखते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लेकिन सबसे पहले बात ईवीएम की। ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों ने, इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से समय मांगा है और विपक्षी दल चाहते हैं कि कम से कम वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनको काउंट किया जाए। कुरैशी साहब जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कहा है कि मुश्किल से 1 दिन का समय लगेगा वीवीपैट काउंट होने में, यानी 24 से 48 घंटे के अंदर नतीजे आ जाएंगे। तो सवाल है कि वीवीपैट काउंटिंग क्यों नहीं। आपको चुनाव आयोग का थोड़ा सा इतिहास बता दे, वीवीपैट का इतिहास बता दे। दरअसल जब ईवीएम आया और बैक टू बैक यूपीए 1 यूपीए 2 में कांग्रेस की सरकार बनी, तब बीजेपी में इसी तरह की खलबली मची हुई थी। उस समय जीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी, उस किताब का प्रीफेस जो है वो एल.के. आडवाणी ने लिखा। ये लोग सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए और तब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि इसको वीवीपैट लगाया जाए, मतलब पर्ची पता चलना चाहिए कि किसको वोट दिया है। लेकिन सोचिए, जब से बीजेपी 2 बार से जीत रही है, तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। वहीं बहुजन दल वाली लीडरशिप वाली पार्टियां जो है, जब से मान्यवर साहब ने नारा दिया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसके बाद से ही ईवीएम मशीन आ गया। राजीव गांधी के समय इसे लाया गया, धीरे धीरे वाजपेयी ने इसे लागू कर दिया। तो सोचिए कि बहुजन समाज के सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ईवीएम के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने तो मोर्चा ही खोल रखा है। तो ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है। लेकिन सवाल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को अगर इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाता है तो उड़ीसा से लेकर उड़ीसा में उनके ओबीसी वोट पर असर पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, और यहाँ तक कि गुजरात में बड़ी मुश्किल हो जाएगी बीजेपी की पटेल वोटों का जो ध्रुवीकरण है, क्योंकि इस देश में ओबीसी के बड़े चेहरे हैं नीतीश कुमार। और कल जिस तरह से उन्होंने अपनी संपत्ति डिक्लेयर की है, सोचिए 18 साल से जो आदमी मुख्यमंत्री है उसकी संपत्ति 1.5 करोड़ रुपए है, जिसमें 1 दर्जन गाय, 1 ट्रेडमिल, और दिल्ली में 2004 में द्वारका में एक फ्लैट है जो 13 लाख रुपए में लगभग लिया गया था, उसकी कीमत जो है अब 1 करोड़ के आसपास है। तो बताइए, इससे ज़्यादा सिंपलिसिटी वाला कैंडिडेट कौन हो सकता है। और ये सब कुछ नीतीश के पाले में जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ अखिलेश यादव का कमिटमेंट है, आरजेडी का कमिटमेंट है, तभी जाकर वो संयोजक बन रहे। इसका मतलब आरजेडी जेडीयू का कमिटमेंट अब पक्का होने जा रहा है। उसके बाद हेमंत सोरेन का कमिटमेंट है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी अच्छी ट्विनिंग है। पंजाब में 7, दिल्ली में 7 सीटें हैं, पंजाब में सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार की शानदार अंडरस्टैंडिंग है। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से हटते हैं तो फिर केजरीवाल भी हटेंगे। ममता बनर्जी बड़ी राह की रो रहा है, लेकिन उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है नीतीश से बगावत का, क्योंकि ओबीसी वोट पर ही वो चुनाव जीतती रही हैं। जनरल कैटेगरी का वोट बीजेपी के पाले में जाता है। मुस्लिम्स और ओबीसी वोट पर ममता बनर्जी और शेड्यूल कास्ट वोटों पर चुनाव जीतती हैं। तो ममता बनर्जी की लगातार कोशिश थी, लेकिन मिला जुला के ये है कि कल वर्चुअल बैठक होने का फैसला हुआ है और उसमें तय हो सकता है कि नीतीश कुमार ही इसके संयोजक होंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की क्या गिरफ्तारी होगी, क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी। सोचिए, ईडी की नोटिस के बाद दोनों सीएम जो है वो लगातार इस पर अपना मंशा जाहिर कर रहे हैं और दोनों ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है। अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होती है तो उनकी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन आज सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। 95 लाख, सोचिए 1 लाख 2 लाख नहीं, 95 लाख ट्रक ड्राइवर जो है, लगभग 1.5 करोड़ ट्रक है, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास ट्रक है,
और तमाम गाड़ी उड़ी को मिलाकर 1.5 करोड़ की आबादी है इस देश में ड्राइवरों की, जिसमें 95 लाख ट्रक ड्राइवर हैं और वो सड़कों पर कोहराम काटे हुए। दरअसल एक कानून आ गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और ट्रक ड्राइवर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। ट्रक मालिकों ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम जुर्माना क्यों भरेंगे, तो ड्राइवर को भुगतना पड़ेगा 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना। ड्राइवरों का लॉजिक है कि अगर हम घटनास्थल पर रुकते हैं तो हमारी हत्या हो जाती है। बहुत सारे एक्सीडेंट के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो इसको लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है और देश भर में पेट्रोल की किल्लत हो रही है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन पॉलिटिकल खबर की बात करें तो नीतीश कुमार जो हैं वो इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जा सकते हैं। मायावती जी से भी काफ़ी करीबी हैं और मायावती के साथ भी बातचीत हो सकती है। तो अभी बहुत सारे हलचल आपको पॉलिटिकल देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी खबर है कि इंडिया गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं। कल वर्चुअल बैठक होने वाली है। मायावती को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि देर सवेर वो इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं। अखिलेश यादव को इस बात को मानना पड़ेगा क्योंकि मुलक नागर ने खुद कहा है कि अखिलेश यादव मायावती का विरोध कर रही है, ये मीडिया की फर्जी अफवाह है। वहीं टीवी अखबार को लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए, बीएचयू की घटना को लेकर जिस तरह से बीजेपी के तीनों आरोपी बीजेपी के सीधे सीधे कार्यकर्ता थे और बड़े लेवल के कार्यकर्ता थे, आईटी सेल चला रहे थे बनारस में, प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है, उनकी लोकसभा क्षेत्र है, और बीएचयू जो देश के नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जिस तरह से इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, वो भी रिवॉल्वर बंदूक की नोक पर। उसके बाद 5 दिन बाद ही शिनाख्त हो गई थी आरोपियों की, उसके बाद 60 दिन बाद गिरफ्तारी होती है। इन सबको लेकर टीवी अखबार में कोई बहस नहीं है, कोई सवाल नहीं है। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रोल जो है वो पत्रकारों को किया जा रहा है, खासकर टीवी अखबार वाले पत्रकारों को। तो ये भी सोशल मीडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ने सरकार की फिर से सांसें फुला दी है। वहीं किसानों ने कहा है कि जनवरी के बाद फरवरी में वो फिर से दिल्ली कूच कर सकते हैं अगर उनके एमएसपी का फैसला नहीं हुआ तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार इस तरह के बिल इसलिए लाती है ताकि लोग प्रदर्शन करें, वो कानून वापस ले लें और उनको वोट मिल जाए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि अब सरकार अयोध्या से चलेगी और पिछली बार पुलवामा के नाम पर वोट मांगा गया था, इस बार राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाएगा। और सोचिए, श्वेता सिंह कैंपेन चला रही हैं कि आखिर राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उसमें कोई क्षत्रिय मतलब सवर्ण समाज में ठाकुर जाति से क्यों नहीं है, राजपूत समाज से क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि लव कुश भगवान राम के बेटे थे, उनके कम्युनिटी से कोई क्यों नहीं है, भगवान वाल्मीकि की कम्युनिटी से क्यों नहीं है ट्रस्ट में, और एक शेड्यूल कास्ट के अलावा ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग ही क्यों ट्रस्ट में। तो ये वो तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।